अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में ऑयल कंपनी की पाइपलाइन धमाके से फट गई, शोले आसमान से बातें करने लगे। एनी शाहिदीन के मुताबिक जोड़िया गांव के नज़दीक रिफाइनरी की लाइन से गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। डीसी का कहना है आग पर 50% काबू पा लिया है। एक घर आग की लपेट में आया। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। तफसीलात जानिए जाहिद फारूक से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी का इलाका धमियाल जहां पर गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठी थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों जो है वो उधर पहुंची हैं। इस वक्त तक की सूरत के मुताबिक 3 फायर फाइटर जो है और 6 एमरजेंसी गाड़ियां वो ऑपरेशन में मसरूफ हैं और अब अभी तक जो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि कंजेस्टेड एरियाज वहां पर मौजूद है और जिसकी वजह से आग बुझाने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। और साथ साथ सुई गैस का जो अमला है वो भी वहां पर पहुंच गया है, जो कोशिश कर रहा है कि आग को जो है बुझाया जा सके। लेकिन आग को इतनी शिद्दत की है कि वो बुझने की चल पड़ती है कि थोड़ी सी आग बुझती है, फिर आग के शोले जो हैं वो बुलंद हो जाते हैं। ताहम यहाँ पर देखा जाए तो काफी तादाद में जो गाड़ियां हैं फायर फाइटर्स और बाकी वो पहुंच चुकी हैं और जो भी मुमकिन तौर पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग जो है उसके शोले अभी भी आसमान को बातें कर रहे हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर जो जिली इंतजामिया के साथ साथ जो रेस्क्यू के एहलकार है वो भी मौजूद है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जो हंगामी तौर पर दूसरे शहरों से भी बुला लिया गया है कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां जन्मदिन कौम भरपूर अंदाज में मना रही है। कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाई। उनकी ज़हानत और अनथक मेहनत की बदौलत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद मुमकिन हुआ। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ार पर हाज़री दी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ार पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई। निगरां वज़ीर आला सिंध और गवर्नर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। इस मौके पर कायद की रूह के लिए फातिहा खानी भी की गई। इससे कबल कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बाबाए क़ायद को खिराज अक़ीदत। निगरां वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, पूरी कौम बानी पाकिस्तान को अक़ीदत और एहतराम के साथ याद करती है। कायद आज़म आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। कायद आज़म ने मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करने का अज़्म दिया। कायद आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होकर मुसलमानों ने इज्तिमाई मकसद हासिल किया। कायद आज़म के उसूल पसंदी की वजह से मुखालिफिन भी उनकी इज्जत करते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायद आज़म ने बड़े सगीर की सियासत का रुख बदल दिया। उनका मामला फहमी और हिकमत अमली की बदौलत हिंदुस्तान की तकसीम का मुतालबा मान लिया गया और पाकिस्तान के वजूद का ख्वाब अमली ताबीर पा गया। वजीर मैंशन कराची में जन्म हुआ एक हस्ती का, एक ऐसी हस्ती जो आगे चलकर खित्ते बदसगीर की अंग्रेज से आज़ादी के लंबरदार साबित होने वाली थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ताजिर घराने से ताल्लुक रखते थे। इब्तदाई तालीम कराची में ही हासिल की। इसके बाद लंदन से कानून की डिग्री ली। जिन्ना को सियासत में भी गहरी दिलचस्पी थी। मोहम्मद अली जिन्ना महसूस करते थे कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों के तसल्लुत से आज़ाद होना चाहिए। वो इस मकसद की खातिर ऑल इंडिया कांग्रेस में शामिल हो गए। कायद की मामला फहमी और जहानत की वजह से इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस में अहम मकाम हासिल हुआ। बड़े सगीर की तहरीक आज़ादी जूं जूं आगे बढ़ी तो मोहम्मद अली जिन्ना को खित्ते के मुसलमानों के सियासी मफादात को ज़िक पहुंचती दिखाई देने लगी। कायद आज़म 1920 में कांग्रेस से मुस्ताफी हो गए। बाद कायद आज़म ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुसलमाना ने हिंद के लिए अमली और बेमिसाल जद्दोजहद की। मोहम्मद अली जिन्ना की इस अमली जद्दोजहद की बदौलत बरतानवी सरकार मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा मानने पर मजबूर हुई और 14 अगस्त 1947 को मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का
बावजूद अमल में आ गया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लॉर्ड का बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। कहा, आज इस अजीम शख्स का यौम पैदाइश है जिसके रहनुमा उसूल पाकिस्तान की तरक्की की जानिब गामज़न कर सकते हैं। श्रीलंका के मुसन्निफ़ की कायदे-ए-आज़म पर लिखी गई किताब की तकरीब रोनुमाई। चंद नाजिकोन ने अली जिन्ना सिल्वर वॉइस ऑफ एशिया के नाम से किताब तहरीर की है। किताब की तकरीब रोनुमाई कोलंबो इंटरनेशनल बुक फेयर में की गई। तकरीब के दौरान ही 6000 कॉपीज़ की फ़रोख्त कायदे-ए-आज़म की मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। किताब के हवाले से एक और तकरीब सेंट जॉन्स कॉलेज में की गई। डेप्यूटी हाई कमिश्नर वाजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। श्रीलंका के मेजर जनरल रिटायर्ड पर थाप ने कायदे-ए-आज़म की बरे-सग़ीर के मुसलमानों के लिए बेशबहा खिदमात को सराहा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू हो गई। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मरहला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात पर समाअत करेंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें 3 जनवरी को दायर हो सकेंगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। कराची से अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। 30 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान 7 अजला के कराची डिवीजन के 7 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान हैं वो जो है उम्मीदवारों के रूबरू उनकी कागजात नामजदगी जो है वो उनकी जांच पड़ताल करेंगे। इब्तदाई तौर पर जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उसमें शाजिया मरी, सादिया जावेद और तंजीला कमरान के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और ये सिलसिला 7 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर में इस वक्त भी जारी है। इसके साथ साथ इससे पूरे मरहले के दौरान जो है वो ऑब्जेक्शन अगर दाखिल किए जाएंगे तो उसके हवाले से फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो उसकी समाअत और उसके मुताबिक फैसला देगा। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो मजमूई तौर पर 7 अजला के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जो कागजात नामजदगी उनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी ठीक है अब्दुल हसीब, साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। मलिक सईद अवान से जानते हैं। मलिक, बताइएगा कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी अब तक मंजूर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में आज स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया और आम इंतखाबात जो 2024 है उसका दूसरा मरहला शुरू हो गया है। तमाम इस्लामाबाद में जो है अभी तक स्क्रूटनी का अमल शुरू नहीं हो सका। DRO की जानिब से जो है जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उनको कल बुलाया गया है। DRO दफ्तर तो खुले हैं लेकिन DRO मौजूद नहीं है दफातर में, और कल से इस्लामाबाद में जो है स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया। इस्लामाबाद में 209 कुल उम्मीदवार हैं जिन्होंने 3 हल्कों में अप्लाई किया हुआ है आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो कल से शुरू होगा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस हवाले से ज़राए ने जब DRO से पूछा कि आपने जो है वो आज क्यों नहीं जो है वो स्क्रूटनी का अमल शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 तारीख तक का टाइम है और हमारी सवाबदीद है कि जब हम चाहें स्क्रूटनी करें वो आज करें या 30 तारीख को करेंगे, हमारा अपना सवाबदीद है। ठीक है, इस्लामाबाद में 209 उम्मीदवार हैं जिनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो कल से शुरू होगा। रुख कर लेते हैं कोयटा का। दानिश मुराद से जानते हैं। दानिश, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है वहाँ पे? मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो चुका है। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें 3 जनवरी को दायर हो सकेंगी। लाहौर का रुख कर लेते हैं और अब्दुल रहमान से सूरत हाल जानते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? स्क्रूटनी का अमल वहाँ पर शुरू हो चुका है?
जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो मरहला है वो आज से शुरू हो रहा है। इस हवाले से जो अक़लीती उम्मीदवारों और मखसूस नशिस्तों पर, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आज किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन के जानब से बदसूरान की जानब से जो है उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज बाद रिटर्निंग अफसरान की जानब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हलकों पर 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली की लाहौर से 30 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की जानब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए 24 एपलेट ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस बतौर एपलेट ट्रिब्यूनल अपने फराइज सर अंजाम देंगे। 4 जजेस लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर बतौर एपलेट ट्रिब्यूनल फराइज सर अंजाम देंगे। मुल्तान और रावलपिंडी बेंचेस पर 2 जजेस और इसी तरह बहावलपुर बेंच पर 1 जज बतौर एपलेट ट्रिब्यूनल फराइज सर अंजाम देगा। रिटर्निंग अफसरान की जानब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ 3 जनवरी से जो है इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल भी अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। जी ठीक है अब्दुल रहमान, हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे कोयटा का और दानिश मुराद से जानेंगे। जी दानिश मुराद, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो गया। घर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो गया है। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें 3 जनवरी को दायर हो सकेंगी। रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ से नवाब शेर हमें ज्वाइन करेंगे। नवाब शेर, बताइएगा, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो गया? जी बिल्कुल, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जो है वो हो गया है और इस वक्त जो उम्मीदवार है उसकी जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके लिए पेशावर में जो है वो 8 आरोज और DROs दफ्तर, जबकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो है और इस वक्त जो है मुख्तलिफ आरोज और DROs दफातर में जो है वो इस वक्त जांच पड़ताल का अमल जो है वो जारी है और ये जो है ये रहेगा। इसके बाद जो है वो की जाएगी और लिस्ट जो है वो आवेदन किया जाएगा, जो कि 3 जनवरी तक जारी किए जाएंगे। तो इस वक्त जो है वो पेशावर के मुख्तलिफ सूबाई हल्के हैं, जिनमें से 18 नशस्तों के लिए जो है वो तकरीबन 644 उम्मीदवार जो है वो मैदान में आ चुके हैं, जबकि असम्बली और सूबाई असम्बली के जो ठीक है, मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो चुका है। कराची से अब्दुल हसीब, इस्लामाबाद से मलिक सईद अमान, लाहौर से अब्दुल रहमान, कोयटा से दानिश मुराद और पेशावर से नवाब शेर अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। मज़ार क़ायद कोर कमांडर कराची की हाज़िरी। कोर कमांडर कराची ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इनके 147वें यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, सलामी पेश की और फातिहा ख़्वानी की। मज़ार क़ायद पर कोर कमांडर कराची की हाज़िरी। कोर कमांडर कराची ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके 147वें यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, सलामी पेश की और फातिहा ख़्वानी। आगे बढ़े, आपको बताएं, दुनिया में मसीही बिरादरी का आज मजहबी त्यौहार क्रिसमस भरपूर जज्बे और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। स्पेन, स्वीडन, अमेरिका और कनाडा में क्रिसमस की रौनकें और चहल पहल काबिल दीद हैं। त्यौहार अपनों के साथ ना मनाए जाएं तो उनका मज़ा फीका पड़ जाता है। स्वीडन समेत यूरोप भर में आज क्रिसमस इवनिंग मनाई जा रही है। शहरी अपने प्यारों के घरों का रुख कर रहे हैं। स्वीडन का शाही ख़ानदान भी क्रिसमस मनाने में मशगूल है। शाही महल की जानिब से स्वीडिश अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी गई। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुबैर हुसैन से। की जगमग क्रिसमस की तैयारियां आज के दिन के लिए होती हैं और आज का दिन क्रिसमस ईव कहलाता है। यूरोप भर की तरह स्वीडन में भी आज क्रिसमस ईव मनाई जा रही है। इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पर क्रिसमस की तैयारियां की गई हैं और आप देख सकते हैं कि एक फेरी टेल का मंजर पेश किया जा रहा है। इन तमाम तर तैयारियों में कहीं पर सांता क्लॉज की सवारी दिखाई जा रही है, तो कहीं पर उनके एंजल्स, तो कहीं पर गिरजाघर। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि क्रिसमस ट्री के नीचे बहुत से तहाइफ रखे गए हैं, जो कि एक रिवायती इनका निज़ाम है, जिसमें यह होता है कि जब क्रिसमस ईव होती है तो तमाम तर घर के अफराद और रिश्तेदारों के लिए क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट रख दिए जाते हैं और अगले दिन जब क्रिसमस का दिन होता है तो ये तहाइफ उनमें बांटे जाते हैं। यहाँ तक यही महदूद नहीं है कि क्रिसमस की तैयारियाँ आम आवाम, बल्कि क्रिसमस की तैयारियाँ शाही घरों में भी होती हैं। स्वीडन के शाही महल में शहज़ादी विक्टोरिया और शहज़ादा दानियल ने अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा
और इन्होंने भी इसी तरह की तैयारियां अपने हाथों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में क्रिसमस नहायत जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों में आवाम का बेतहाशा रश है। रंग बिरंगी लाइट्स और शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान कासमी से। स्पेन के शहर बार्सिलोना में क्रिसमस के त्यौहार को नहायत ही मजहबी, रवायती और जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। शॉपिंग मॉल और मार्केट में आवाम का बेतहाशा रश नजर आता है, जबकि रंग बिरंगी लाइटों जगमग करती हुई कमकमों से शहर भर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। दुनिया भर में मसीह बरादरी जहाँ जहाँ भी रहें, वहाँ पर क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए अपने रवायती जोशो और जज्बा पाया जाता है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इस वक्त क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए आवाम पुरजोश नजर आ रही है। स्पेनिश कौम का कहना था कि इस साल का हमें सारा साल इंतजार रहता है। रेस्टोरेंट पर रंग बिरंगे खानों का एहतमाम, जबकि घरों पर भी दावतों का ये सिलसिला जारी रहता है। न सिर्फ क्रिसमस बल्कि ये सिलसिला दावतों का हैप्पी न्यू ईयर तक जारी रहता है। कैमरा टीम के साथ रिजवान काज़मी, बोल न्यूज़, बार्सिलोना। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी आज क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में इबादत और तकरीबात जारी हैं। इस्लामाबाद से तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मापारा जमान से। मापारा, बताइएगा लोग कैसे मना रहे हैं क्रिसमस, क्या जोशो जज्बा है लोगों का? दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मसीही बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौका पर अपना ये त्यौहार बड़े जोशो खरोश और मजहबी अकीदत से मना रहे हैं। अगर इब्तदाई रस्मात की बात की जाए तो रात को 12 बजे के बाद केक कटिंग सेरेमनी से इस त्यौहार का आगाज़ किया गया और अभी सुबह के औकात में मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में चर्च का रुख किया है। और अगर इनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। किसी भी फ़र्द को चेकिंग के बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और इसके बाद जो है वो इनकी इबादत जारी हैं। दुआएं की जाएंगी, मुल्की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी, लोग अपनी खुशी के लिए दुआएं करेंगे और उसके बाद एक दूसरे के घरों का रुख करेंगे, बादला होगा। इसी तरह मसीही बरादरी जो है वो आज इस त्यौहार को बड़े जोश। बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे पेशावर का और नवाब शेर से सूरत हाल जानेंगे कि पेशावर में किस तरह से लोग क्रिसमस की तकरीबात मना रहे हैं। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी मसीह बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। और इस वक्त में पेशावर के सेंट जॉन्स कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ। मेरे साथ मसीह बरादरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते। सर ये बताइए, आप क्रिसमस का त्यौहार किस तरह मना रहे हैं? ज़ाहिर है कि खुशी का मौका है। हमारे मसीह यस्सु जो है उनकी पैदाइश है और उनकी पैदाइश के मौका के ऊपर तमाम मसीही जो उनसे हैं वो खुशी मनाते हैं और जो कुछ उनसे हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबको खुशियों में शामिल कर रहे हैं। जी बताइए, आप किस तरह क्रिसमस का त्यौहार मना रही है और क्या प्लान है? सुबह हमने चर्च की सर्विस अटेंड किया, इबादत अटेंड किया। उसके बाद हम लोग फैमिली से मिलेंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे। चर्च में जितने भी लोग हैं, बाहर गैदरिंग होगी, उनसे हम विश करेंगे एक दूसरे को। उसके बाद केक कटिंग वगैरह होती है और इस तरह हम खुशियाँ एक दूसरे के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मसीह बरादरी जो है वो इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं और अमन और मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और तरक्की के लिए जो है वो खुसूसी दुआएं भी कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया नवाब शेर। आपका रुख कर लेते हैं गुजरांवाला का और तनवीर भट्ट से जानते हैं कि वहाँ लोग कैसे क्रिसमस मना रहे हैं। तनवीर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी मसीही बरादरी जोशो खरोश के साथ क्रिसमस की खुशियां मना रही है और एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं। चर्चेज में खुसूसी इबादत का सिलसिला भी जारी है। चर्चों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद चर्चों में होने वाली खुसूसी इबादत में शरीक है। दुआया तकारीब में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए भी दुआएं की जा रही हैं। क्रिसमस के मौका पर अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए पुलिस को हाई अलर्ट रखा गया है।
चर्चिस के बाहर पुलिस के जवान बड़ी तादाद में तैनात हैं, जो किसी भी शख्स को तलाशी के बगैर चर्च में जाने की इजाजत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने कहा, मज़ाहिब और सकाफ़तों का तनों पाकिस्तान के लिए बाइस इस्तेहकाम है। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ को तस्लीम करता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, बर्दाश्त और ईसार का नाम है। मौजूदा दौर में इंसानी हमदर्दी के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सीरीज़ के दूसरे मैच के लिए सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को मौका देने का फैसला किया है। साइम अयूब, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर को भी मौका ना देने पर इत्तफाक कर लिया गया। कल से शुरू होने वाले मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल और साजिद खान पर मुश्तमिल है। फाइनल प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच के सुब विकेट देखकर किया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यासिर अरफात की तकर्रुरी ऑस्ट्रेलवी कोच की जगह हुई है। टेस्ट सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलवी कोच तब्दील हो जाएंगे। यासिर अरफात की तकर्रुरी कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिफारिश पर हुई। यासिर अरफात को इब्तिदा में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान अंडर-19 का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। यासिर अरफात लंदन से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। ICC ने ऑस्ट्रेलवी बैटर उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक में बल्ले पर तहरीर और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता का निशान इस्तेमाल करने से रोक दिया। स्टार बैटर ने इस हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के आला हुकाम से मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ICC की जानिब से इस हवाले से फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नए रूप में दिखाई दिए। माहिर लेग स्पिन बॉलर की तरह उन्होंने बाबर आजम को बैटिंग प्रैक्टिस कराई। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां एक्सप्रेस वे पर ढोक काला खान स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि 5 जख्मी हैं। जाम बहक 2 अफराद और तमाम जख्मियों का ताल्लुक मसीही बरादरी से है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। गिलगित बल्तिस्तान में जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका है, मगर अब भी शदीद सर्दी बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं वादिय नगर में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका है और बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों का मौसम जो है वो निहायत खुशगवार है। यकबस्ता हवाएं चल रही है, मगर जो शदीद सर्दी का जोर है वो टूट चुका है। बालाई इलाके खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंज़ा और ज़िला अस्तोर में जो है सर्दी की शिद्दत जो है उसमें अब तक जो है काफ़ी शिद्दत है और नदी नाले जो है वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में आइंदा चंद रोज तक मौसम साफ रहेगा, मगर सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे गजा की, जहां क्रिसमस पर भी इसराइल ने मगरबी किनारे पर रोशनी के बम बरसा दिए। क्रिसमस की शाम खून की बड़ी होली खेली। अल-मग़ाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनुस के नासिर अस्पताल के करीब भी बमबारी, दर्जनों शहीद और ज़ख्मी हुए। पॉप फ्रांसिस की क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। कहा, इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। हमारी धड़कनें बैतुल लहम के साथ हैं। पॉप ने इसराइल से अमन की अपील की। क्रिसमस की शाम भी इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के खून की होली खेल गया। 89 दिन से गजा में जारी इसराइली बमबारी का एक और वहशियाना दिन। अल-मग़ाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप पर काबिज़ इसराइल की बदतरीन बमबारी रिहायशी घरों को निशाना बनाया। खौफ और दहशत की फिजा में फ़लस्तीनी शहरियों को, शहदा और जख्मियों को ठेलों पर रखकर अस्पताल ले जाते हुए देखा जा सकता है। खान यूनुस में नासिर अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी का हाल। अस्पताल लाए जाने वाले 2 जख्मी बच्चों की चीखों से लगाया जा सकता है। यूनुस समेत गजा पट्टी, अल-मग़ाज़ी, बूरेजी कैंपों में इसराइली हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। इसराइली बमबारी क्रिसमस की पूरी रात जारी रही। मगरबी किनारे में जनीन पनाह गुज़ीन कैंप, बलाता कैंप और बैतुल लहम में कलकलिया पर भी मिसाइलों की बारिश की गई। जनीन, नाबलूस समेत मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में रात भर रोशनी फैलाने वाले बम भी बरसाए गए। फ़लस्तीनियों को अगवा किया गया। पोप फ्रांसिस को एक बार फिर इसराइल से अमन की अपील करना पड़ गई। बैतुल लहम के ईसाई भी दुआएं देने लगे। होली फैमिली कीव चर्च के फादर इब्राहिम का कहना है कि यसू मसीह का मकाम पैदाइश बैतुल लहम आज से कबल कभी इतना दुखी नहीं देखा गया। एक फ़लस्तीनी
फलस्तीनी ईसाई रहब का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे खुदा भी खामोश है। हमास के हाथों इसराइली फौज का भारी नुकसान, मजीद 2 सेहूनी मेजरों को ठिकाने लगा दिया। इसराइली वजीर आजम की उल्टी पड़ने लगी सब तदबीरें। एतराफ़ कर लिया कि हमास के हाथों 2 रोज़ में एक दर्जन से ज़ायद इसराइली फौजी हलाक हो गए। अब तक 156 सेहूनी फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं। हमास के सीनियर रुकन उसामा हमदान ने कहा है कि इसराइल शिकस्त खा चुका। जर्मनी ने भी कह दिया कि फ़लस्तीनियों के अमन तक इसराइल में अमन नहीं आ सकता। हमास की इसराइली फौज को 4 चोट की मार, मजीद 2 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। इसराइली वजीर आजम ने हथियार डाल दिए। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। एक बयान में तस्लीम कर लिया कि जंग की वजह से उनके मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। सिर्फ इतवार के रोज 1 दर्जन से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक हुए। अब तक 154 सेहूनी फौजी मारे जा चुके हैं। हमास के सीनियर रुकन उसामा हमदान ने कहा है कि इसराइल शिकस्त खा चुका। जंग रोकने से कबल कैदियों पर बात नहीं करेंगे। बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सेहूनी दहशतगर्दी हमारे अज़्म को नहीं तोड़ सकती। जर्मन वजीर खारजा अन्नालेना बारबेक ने इसराइल को खबरदार कर दिया है कि इसराइल की सलामती फलस्तीनियों की सलामती है। इसराइल उसी वक्त अमन से रह सकता है जब फलस्तीनियों को भी अमन में असर हो। इसराइल इंसानी इमदाद को गजा में दाखिला दे। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, मोदी सरकार का इलेक्शन जीतने का हरबा। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के मुसलमान मुखालिफ वजह हथकंडे शुरू हो गए। बाबरी मस्जिद के मुक़द्दस मुकाम पर राम मंदिर की तामीर मुकम्मल। 22 जनवरी को मोदी सरकार अयोध्या के शुमाली कस्बे में राम मंदिर का इफ्तिताह करेगी। बीजेपी रहनुमा के मुताबिक राम मंदिर की तामीर से 2024 के आम इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। अब आपको बताएं, गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट खैबर पख्तूनख्वा की आला दर्सगाह पाकिस्तान भर से आए तलबा के लिए बेहतरीन अकामती दर्सगाह है। कॉलेज की बुनियाद 1 मार्च 1990 को रखी गई। 85 एकड़ की वसी अराजी पर तामीर कॉलेज में बेक वक्त 600 तलबा आला तालीम हासिल कर सकते हैं। 28वां सालाना तकरीब यौम वालिदैन में कैडेट्स का जोश खरोश दीदनी था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स ने मार्च पास समेत जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स का भी शानदार मुजाहरा किया। मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से 1966 में किया। उनकी पहचान मारूफ ड्रामे एक हकीकत एक अफसाना का मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास बना। निसार कादरी को 2016 में टीवी, रेडियो और स्टेज के लिए खिदमात पर सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनके दीगर ड्रामों में ख्वाहिशें, आतिश, पूरे चांद की रात, आधी धूप, इस्तराब, अंगार वादी, निजात, बहादुर अली, कारवान और समंदर शामिल हैं। कोयटा से कराची के लिए ट्रेन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। बोलान मिल 9 बोगियों में 700 मुसाफिरों को लेकर कराची के लिए रवाना हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश मुराद। तकरीबन 1 साल बाद कोयटा रेलवे स्टेशन की रौनकें जो हैं वो दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज जो है वो जो बोलान मेल है वो कोयटा से कराची के लिए यहाँ से जो है वो रवाना हो चुकी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 700 जो मुसाफिर है वो यहाँ से इनको लेकर जो कराची के लिए वो रवाना हो गई। जबकि कहा जा रहा है कि सभी से इनको मज़ीद 3 बोगियाँ भी जो है वो लगाई जाएंगी। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि लोगों की जानिब से काफ़ी जोश खरोश भी इस हवाले से देखा गया। दौल किताब पर जो है वो रक्स का भी आगाज़ दौल किताब पर जो है वो रक्स करके भी इसका जो ट्रेन सर्विस थी इसका आगाज़ किया गया। जब से इससे कबल भी एक और रेलवे जो ट्रेन थी यहाँ से उसको आगाज़ किया गया था। ये दूसरी ट्रेन है जो यहाँ से अब चल रही है, जबकि कहा जा रहा है कि 2 महीने के बाद या तीसरे महीने यहाँ से एक मज़ीद जो तीसरी ट्रेन है इसका भी आगाज़ किया जाएगा। लोगों की जानब से भी इस अमल को फ़ीस के खुशाइंद करार दिया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि आवाम को सहूलियात की फरामी के लिए हुकूमत और महकमा रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम करे ताकि जो लोग हैं जो मुसाफिर हैं कोयटा के उनको इस हवाले से जो है वो कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। दानिश मुराद बहुत शुक्रिया। मैड्रिड में फैशन वीक मॉडल्स ने मुनफरिद मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर वॉक की। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।